चलो भाई, बात कर लेते हैं आज के एपिसोड के बारे में। बिग बॉस 18 है ना, वाइल्ड कार्ड्स की एंट्री हो चुकी है शो के अंदर। वाइल्ड कार्ड्स ने तो दावे बहुत बड़े बड़े किए हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये घर के अंदर एक्चुअली करते क्या हैं, क्योंकि वाइल्ड कार्ड्स को घर में सरवाइव करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हर कोई एल्विश यादव नहीं बन जाता। जिस तरीके से एल्विश ने आ करके शो में अपनी जगह बनाई, और जगह तो बनाई ही, साथ साथ शो भी जीता। तो एल्विश यादव हर कोई नहीं बनता है, लेकिन ये जो दिग्विजय राठी है, मुझे इसके अंदर थोड़ा सा दम दिख रहा है। अब ये कितना उसको यूटिलाइज कर पाता है, कितना वो यहाँ पे बॉन्ड बना पाता है, और किस तरीके से आगे बढ़ पाता है, ये सब कुछ देखने लायक तो रहेगा ही रहेगा। बाकी जो लड़की भी है, ये भी मुझे तेज़ तर्रार सी तो लग रही है, कुछ तो करेगी घर के अंदर। क्योंकि ईशा के साथ जो फाइट दिखाई जा रही है कि तुम्हारे में है ही का कि जो मैं तुमसे इनसिक्योर होंगी, ये सारी चीज़ें भी हमें नज़र आ रही हैं। आज घर के अंदर आए थे रवि किशन। आप सबने देखा ही है कि पिछले 2 सालों से OTT में, और पिछले साल पहले शेखर सुमन आते थे, फिर अरबाज और सोहेल आते थे, और इस बार रवि किशन को बुलाया गया है भैया अपना तड़का लगाने के लिए। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा है ना, ये वाले डायलॉग के साथ एंटर हुए थे। आज रवि किशन के आने से हुआ ये है कि जो काम सलमान सर करना तो चाहते हैं और वो करके भी जाते हैं, लेकिन फिर इन घर वालों को थोड़ा सा कम समझ में आता है, तो उस चीज़ को थोड़ा और ओपनली बोलने के लिए रवि किशन आए थे। और ये अब हर हफ्ते ही आएंगे, संडे टू संडे, और इनकी आंखें खोलेंगे कि भाई आप लोग घर के अंदर कर क्या रहे हो। मेकर्स बेसिकली शिल्पा जी को तो पूरा ही एक्सपोज कर दिया है उन लोगों ने। हमें ऐसा लग रहा था कि मेकर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, जैसे पूजा भट्ट को सपोर्ट किया गया था, साजिद खान को सपोर्ट किया गया था, उस तरीके से शिल्पा की बहन क्या आई थी, शमिता, उनको सपोर्ट किया गया था। तो हमें इस बार भी लगा था कि शिल्पा शिरोडकर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है मेकर्स की तरफ से मिलेगा, और शिल्पा जी को भी ऐसा ही लग रहा था कि भैया मुझे तो सपोर्ट मिलेगा ही, क्योंकि ये तो मेरी ही फैटर्निटी के लोग हैं यहाँ पे। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा है। जिस तरीके से शिल्पा जी को एक्सपोज किया जा रहा है, उनको डबल ढोलकी बताया जा रहा है, उनको ये बताया जा रहा है कि आप कब पलड़ा अपना पलट लेती हैं शिल्पा जी। आप क्लियरली आज बताया गया कि करणवीर वो कहीं से भी कहीं तक तुम्हारे साथ तो है नहीं। तो अगर तुम इस गलतफहमी में जी रहे हो कि शिल्पा तुम्हारे साथ है, तो शिल्पा तुम्हारे साथ है नहीं। करण को ये भी समझाने की कोशिश की गई है कि जो तुम्हें लग रहा है कि तुम छोटी छोटी बातों पे लड़ोगे नहीं, छोटी छोटी बातों पे तुम मुद्दे बनाओगे नहीं, और बड़ी बातें तुमसे हो नहीं रही हैं, तो यहाँ जो मुद्दे बनेंगे वो यही बनेंगे, खाने को लेकर ही मुद्दे बनेंगे, राशन को लेकर के ही मुद्दे बनेंगे। बाकी यहाँ कोई खेत, जमीन, प्रॉपर्टी, इन सब की लड़ाई तो होनी नहीं है। तो तुम किस मुद्दे का इंतज़ार कर रहे हो? 4 हफ्ते बीत चुके हैं, 5वां हफ्ता शुरू हो चुका है, और अभी भी अगर तुम्हें ये लग रहा है कि बड़े मुद्दे होंगे और हम उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो भैया करण बहुत देर हो जाएगी तब तक। और पता नहीं क्यों करण में ना पोटेंशियल देखो मेकर्स को भी नज़र आता है। आज रवि किशन आए थे, उन्होंने भी कहा कि तुम्हारे अंदर है वो लड़का, वो चुलबुला भी है, नटखट भी है, वो उसके अंदर स्पार्क है, तुम्हारी आंखों में वो ट्विंकलिंग दिखती है। लेकिन तुम इस बात को कब समझोगे? तुम्हारे अंदर जो ये एटीट्यूड है कि मैंने तो बहुत दुनिया देख रखी है, मैंने तो बहुत कुछ देख लिया है, जब इस एटीट्यूड को छोड़ के, और जब इस एटीट्यूड से देखोगे कि ये एक नई जर्नी है और यहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो तुम शायद कुछ अच्छा कर सको यहाँ पे। बाकी छोटी छोटी बातें तुमसे होती नहीं है, तुम करना नहीं चाहते हो, छोटी छोटी बातों पे मुद्दा बनाना नहीं चाहते हो, और बड़ी बातें तुमसे हो नहीं पा रही हैं बाबू। तो तुम क्या कर रहे हो करणवीर? कुछ तो करके दिखाओ। आज वैसे करणवीर का एक और नाम पड़ गया, जलनवीर। भाई करण कितने नाम लेके जाओगे तुम यहाँ से? बटर, जलनवीर और ननंदवीर, 3 नाम तो यही डिसाइड हो गए। और करणवीर को ये भी कहा गया है कि ये जो शिल्पा की जो नाइफ है ना, ये तुमको काट रही है, ये तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ी अपनी आंखें खोलो। लेकिन मुझे फिर भी लगता है ना कि विवियन कहीं ना कहीं देखो सामने से अगर सलमान सर कुछ बताते हैं तो वो उनकी बातों पे इम्प्लीमेंट कर लेता है, लेकिन करण को भी वही बातें बताई जाती हैं, उसके बावजूद भी करण अपने अंदर चेंजेस नहीं लेके आता है। वो जैसा रहता है वैसा ही वो बाद में भी होता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ चेंज करेगा, क्योंकि अगर आप सबने आज नोटिस किया हो तो विवियन
लास्ट में कैसे जाके अपने जिसके चारों फ्रेंड हैं यानी कि अविनाश, ईशा, एलिस, उन सबको गले लगाता और कहता कि यस हमारी तो जोड़ी है, हम तो साथ में हैं, हम तो फ्रेंड्स हैं, कम से कम ये दिख के तो आ रहा है कि हम फ्रेंड्स हैं। और शिल्पा जी को भी वो कहता है कि आप भी आओ, हमें हक कर लो, क्योंकि आप भी तो हमारी अपनी हो, आपने भी तो मुझे अपना माना है। तो उसने समझ लिया, रवि किशन के कहने पे उसने समझ लिया कि भैया ये अपने लोग हैं हमारे, और ये बाहर दिख रहा है। तो विवियन इम्प्लीमेंट कर लेता है, लेकिन करणवीर तो इम्प्लीमेंट करने से रहे, और पता नहीं करण क्या ही कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर कर रहे हैं कि वो चुम को इम्प्रेस करने का कोई भी मौका छोड़ते नहीं हैं, चुम को कंटिन्यू वो इम्प्रेस कर रहे होते हैं। बाकी मुझे क्लियर नज़र आता है कि चुम की आंखों में कुछ भी नहीं है, करण के लिए वो अच्छा दोस्त मानती है। तो मुझे लगता है कि करण को वहाँ से अपना फोकस शिफ्ट करके गेम पे अगर वो लगाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा घर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। घर में एक और मुद्दा आज उठा था टॉयलेट को लेकर के। देखो कल भी एक हाइजीन वाली बात छेड़ी गई थी। वहाँ पे एलिस ने कहा था कि चाहत वो लड़की है जो कि हाइजीन का जो लेवल है वो मेंटेन नहीं करके रखती है, और टॉयलेट में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ता है उसके बाद जो जाता है उसको। और आज सेम चीज़ विवियन बताते हुए नज़र आ रहे थे एलिस को कि एलिस देख, मैं जाके उससे बात नहीं कर सकता, मैंने केवी को भी दिखाया है, और ये टॉयलेट पूरा गंदा पड़ा था, फर्श पे भी पॉटी पॉटी पॉटी, मतलब ये पॉटी का जो मैटर है ना आज बहुत बड़ा था। देखो मुझे नहीं पता कि चाहत क्या करती है क्या नहीं करती है, लेकिन अब जब सारे लोग कह रहे हैं तो इट मीन्स कुछ तो बात हो रही होगी घर के अंदर। तो अगर कुछ ऐसा है तो मुझे लगता है कि चाहत तो तुम उसको प्लीज़ ठीक कर लो। लेकिन चाहत का तो क्लियरली कहना था कि मैं सिर्फ नहा के आई हूँ, बाकी मैंने कुछ यूज़ ही नहीं किया है, तो मैं नहीं हूँ। और उसने क्लियरली विवियन को झूठा साबित किया कि तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास कोई मुद्दा नहीं है, तुमको सिर्फ लड़ने के लिए चाहिए, और तुमको मैं मिलती हूँ ईजी टारगेट, और तुम इसीलिए ईजी मुझे टारगेट करते हो। जबकि मैं यहाँ पे ये समझती हूँ कि हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो, या फिर कोई तो ऐसी बात है जो कि चाहत अगर ऐसी कोई बात है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा केयरफुल हो सकते हो, क्योंकि वाकई में ये ऐसा ना टीवी पे देखना, नेशनल टेलीविज़न पे देखना अच्छा नहीं लग रहा है कि आपके हाइजीन के बारे में बात की जा रही है। तो ये वाली सारी चीज़ भी हमें थोड़ी सी अजीब तो लग ही रही थी। वहीं आज रजत दलाल का भी एक अलग ही साइड हमें देखने को मिला। हालांकि ये वाला साइड हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, लेकिन आज रजत एक अलग ही जोन में था, या फिर कल जब से सलमान सर ने उसको समझाया है, उसको एक्सप्लेन किया है कि देख भाई, तू यहाँ पे जो अपनी इमेज दिखा रहा है लोगों को, जब तू यहाँ से निकलेगा उसके बाद तो तेरी दुनिया बदल जाएगी, एक अलग रजत सामने आएगा दुनिया के, और लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। उसके बाद से रजत तो थोड़ा सा तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको अभी सिर्फ गेम 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 नज़र आ रहा है। और उसने आज जिस तरीके से खाने पे भी बिल्कुल अविनाश की जैसे, जिस तरीके से अविनाश खाना इनको नहीं देता था, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था, कल उसकी आंखें खोली गई कि देखो तुम मेन्यू डिसाइड करते हो तो तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम सिर्फ चाय पियोगे या नहीं पियोगे, या हम तुमको खाना ही नहीं देंगे, हम कुछ बनने ही नहीं देंगे। तो आज वो वाली सारी चीज़ें हमें नज़र तो आ रही थी। वहीं केवी भी कई बारी जा रहे थे और विवियन से ये बातें कर रहे थे कि अगर तुम कहो तो तुम लोग बाहर आओ, मैं जाके रजत से 1 to 1 बात करता हूँ और मैं चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देता हूँ। लेकिन वहाँ पे विवियन ने उनको उतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं केवी को। उसने कहा कि ठीक है भाई, मैं देख लूँगा किस तरीके से करना है। और वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि विवियन खाने के लिए पूछने जा रहा था, बार बार वो ये कह रहा था, वो बड़ी सॉफ्टली बात कर रहा था। हाँ, मैं ये कहूँगी कि वो कहते हैं ना कि छेड़ देना, वो छेड़ दे रहा था और रजत छिड़ जा रहा था। रजत के जो वर्ड्स थे वो आज थोड़े मुझे तो नहीं ही समझ में आ रहे थे। जैसे उसने बोला कि अगर बात उल्लंघन की होगी तो क्या बोला, तेरे जैसे आगे पीछे मेरे हांडते हैं, तेरे जैसे को तो मैंने मुर्गा बना के चलवाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ी सी कम समझ में आती हैं, है ना। रजत की जो बातें आज थी वो थोड़ी मुझे नहीं समझ में आ रही थी। और भी उसने बोला था, तेरी जीभ से टॉयलेट साफ करवा सकता हूँ, तू भाग जाए यहाँ से दुम दबा के, वो भी टेढ़ी वाली दुम दबा के, ये वाली बातें।
तो मुझे ये सब ना थोड़ा अजीब लगा। आज रवि किशन ने आके उसको समझाने की ट्राई की कि भाई ये जो तुम बाहर की बातें करते रहते हो, जो बाहर की ये तुम छोटी छोटी धमकियां देते रहते हो, ये क्यों देते हो भाई, क्या ज़रूरत क्या है इन धमकियों की। विविन ने वहाँ पे ये कह दिया कि देखो भाई, पावरफुल इंसान अपने पावर का प्रदर्शन नहीं करता, वो करके दिखा देता है। फिर वहाँ पे रजत का एक अलग ही चीज़ था, ठीक है सर कॉन्ट्रैक्ट हटवा दो, कॉन्ट्रैक्ट हटवा दो तो मैं इनसे फिर सारी चीज़ें करवा दूंगा, इनकी जीभ से चटवा दूंगा और पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। बहुत सारे बातें आपने सुनी होंगी टेलीविज़न पे, है ना। तो वहाँ पे रवि किशन ने बोला भी कि भाई अगर बिना हाथ उठाए कोई बात होती हो तो वो कर लो। तो बिना हाथ उठाए बात बहुत समझ में नहीं आ रहा था। और फिर एक आया था कि 22 साल का लड़का, तो वहाँ पे रजत कहा कि नहीं मैं 28 साल का हूँ। तो रवि किशन का ये कहना था कि भाई 22 साल के दिख रहे हो तुम, क्योंकि वो होता है ना कि बातें बस निकले जा रही हैं कि बड़ी बड़ी बातें हैं। तो तेरे जैसे मेरे पीछे हांडते हैं, तेरे जैसे से मैं टॉयलेट साफ़ करवा दूंगा तेरी जीभ से चटवा के, ये सब चीज़ें थोड़ी सी नहीं समझ में आती हैं। हालांकि रजत ये भी बार बार कह रहा है कि मेरे आगे ये सारे बोल नहीं पा रहे हैं, मेरे से लड़ नहीं पा रहे हैं, 1-to-1 कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि हाँ वो 1-to-1 तो नहीं कर पा रहे हैं रजत, तुम्हारे आगे वो 1-to-1 नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शायद वो वहाँ तक जाना ही नहीं चाहते हैं। और विवियन की मैं स्पेशली बात करूँ या फिर करण की बात करूँ, क्योंकि आज जिस तरीके से रवि किशन ने रजत के बारे में पूछा विवियन से, सॉरी करण से, तो वहाँ करण भी चुप था और बाकी सारे ही घर वाले चुप थे। वहाँ पे रवि किशन ने छेड़ा भी कि तुम लोग फट्टू का मतलब समझते हो, कि तुम सारे की फटती है, तुम लोग एक भी आंसर नहीं दे पा रहे हो। तो ये चीज़ तो हमें भी नज़र आती है कि ये कोई एक दूसरे के अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। सभी को ये लगता है कि मेरी इससे बात बिगड़ जाएगी। और तुम लोग सिर्फ राशन पे भाषण दे सकते हो, ये भी रवि किशन ने बोला कि राशन पे तुम लोग भाषण दे सकते हो। और रजत से पूछा कि तुम अपनी इमेज सुधारने आए हो, तो उसने कहा कि नहीं मैं अपनी इमेज नहीं सुधारने आया हूँ, मैं जैसा हूँ मैं खुद को दिखाने आया हूँ कि मैं ऐसा ही हूँ, तो तुम लोग मुझे देख लो। तो ये वाली सारी चीज़ें, मैं 10 करता हूँ लेकिन वो 100 दिख के आती है, ये वाली चीज़ भी रजत की सामने आई। तो वहाँ पे फिर चाहत से पूछा गया कि अच्छा ये बता दो आपकी आरफीन और सारा क्या कर रहे हैं घर के अंदर, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं करते हुए नज़र आ रहा है। और वाकई में सारा और आरफीन कुछ नहीं करते नज़र आ रहे हैं। हाँ सारा ने आज ये किया कि भैया सारी कॉफ़ी उड़ेल दी, डस्टबिन में डाल दी। और वहाँ पे क्योंकि विवियन की शायद तो बायसनेस थी और विवियन ने उसको रोका नहीं अविनाश को, लेकिन अविनाश का कहना था ये मेरा कल का खाना है तो मैं कल का खाना तो खा ही सकता हूँ। लेकिन सारा को इतना गुस्सा आया और उसने क्या कि सारी की सारी कॉफ़ी उड़ेल दी। तो चाह से जब पूछा गया कि ये दोनों कर क्या रहे हैं घर के अंदर, तो सारा का बड़ा एक अजीब सा आंसर था, ये दोनों बहुत स्वीट हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। भैया तुम लोग यहाँ पे घर घर खेलने नहीं आए हो, ये बिग बॉस का घर है, यहाँ लड़ाई झगड़े करो तब तुम नजर आओगे, तब तुम दिखोगे। विवेन से सेम सवाल पूछा गया तो विवेन का भी कहना था कि ये दोनों बैलेंस बना के चल रहे हैं, मतलब ये किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। ये कभी कोई थोड़ा सा उधर बैलेंस बना लेता है तो कभी कोई बैलेंस बना लेता है, यानी कि अरफीन और सारा, तो ये बस यही कर रहे हैं। और वाकई में हमें तो कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं अरफीन और सारा। फिर रवि किशन ने ये भी कहा कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप है ना वो मिसिंग है, तो तुम लोग रिलेशन अगर तुम लोग के क्लियर बन जाएंगे ना कि सिर्फ 2 ही रिलेशन नज़र आ रहे हैं, या तो ये 4 की ग्रुप जो है यानी कि ईशा, अविनाश, एलिस और विवियन, और या फिर विवियन के लिए शिल्पा जी का जो प्यार है वो नज़र आता है, बाकी और कुछ कोई रिलेशन नज़र नहीं आ रहा है। और वाकई में है भी ऐसा ही, घर के अंदर कोई भी रिश्ता नज़र तो नहीं ही आ रहा है। केवी को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, केवी को समझना पड़ेगा कि भैया शिल्पा तुम्हारी नहीं है। जिस तरीके से वो शिल्पा से ही बातें कर रहा होता है और किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता है, वो छोटी बात को छोटी समझता है, बड़ी बात होती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। तो केवी प्लीज़ तुम थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आओ, हमें ज़्यादा मजा आएगा। चाहत विवियन कितना काम करती हो, अच्छा चाहत और विवियन से बात होती है और वहाँ पे विवियन कहते हैं कि भाई तू काम ही कितना करती है, क्योंकि चाहत को आज बड़ी दिक्कत थी कि मैं काम नहीं करूँगी, मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं वो काम नहीं करूँगी। तो चाहत का आज ये सब कुछ चल रहा था। अच्छा टॉइंग मैन फिर से विवियन को मिल गया। भाई इतना ज़्यादा विवियन पसंद आ रहा है लड़कियों को क्या कि टॉइंग मैन विवियन को मिल गया, हमें तो नहीं पसंद आ रहा। अब बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा होगा तभी ये बार बार टॉइंग मैन मिल रहा है विवियन को। बाकी मुझे लगता है कि अगर हैंडसम और उसकी बात है तो अविनाश भी काफ़ी गुड लुकिंग है, उसकी भी बॉडी अच्छी है, तो अविनाश को भी ये मिल सकता है। लेकिन हर बार ही विवियन को मिल रहा है तो ये बड़ा ही देखने वाली बात है।
रवि किशन जब आए तो उन्होंने बोला कि शिल्पा डजेंट मैटर, हाँ आपके दर्जन वर्जन है, हाँ ये भी बोला कि दर्जन भर वर्जन है आपके। और विवियन से पूछा तो विवियन ने कहा कि अभी इनका कंफ्यूज वर्जन चल रहा है, विवियन और केवी के बीच में, कि हम दोनों के बीच में इनका कंफ्यूज वाला वर्जन चल रहा है कि ये किधर जाएं किधर नहीं जाएं। केवी इतने प्यारे बच्चे हैं, ये तंग नहीं करते हैं मित्र के नाते। अच्छा हाँ, केवी से जब कहा कि केवी भाई आपका क्या हालचाल है, आप बताओ अपना, तो केवी कहते हैं कि भाई ये बड़े प्यारे ही बच्चे हैं, ये लोग मुझे तंग वंग नहीं कर रहे हैं, तो मैं कैसे इनको तंग कर दूं। यानी कि जो घर के लोग हैं, भाई तुमको विवियन हर बार ताने मार के जाता है लेकिन तुम कुछ नहीं बोलते हो केवी, अब तुमको कैसे कोई छेड़ेगा। आज फिर उसने तुमको कहा कि केवी सुन एक बात, तू है जलनवीर, वहाँ भी तुम्हारा कोई जवाब नहीं था। या तो तुम लोग की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी, क्योंकि आज तो तुम दोनों बात भी करते हुए नजर आ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें भी हमें नजर आई। और आज केवी का एक जेस्चर हमें नजर आया जहाँ पे वो कुछ तो खा रहा था, चिले वगैरह, और उसने अविनाश को ऑफर भी किया और अविनाश ने वहाँ खा भी लिया। हालांकि रजत ने बाद में उसे मना भी किया। और मुझे वो वाला जेस्चर काफ़ी सही लगा कि भले ही गेम के लिए ये लोग ये सारी चीज़ें लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, लेकिन एक हाँ इंसानियत के नाते चीज़ें तो हैं ही। केवी ना बड़ा जेन्युइन सा लगता है, वो सच्चा लगता है, अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन पता नहीं क्यों वो फ्रंट फुट पे नहीं आ रहा है। कई बार हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगर उसको सामने से कोई बात आ रही है तो उसका जवाब तो देना ही चाहिए, अपने आप को डिफेंड तो करना ही चाहिए, लेकिन वो नहीं करता। क्योंकि आज वो जलनवीर वाले मैटर पे भी या तो वो ये सोच के टाल देता है कि चल यार विविन मेरा दोस्त ही तो है, अगर उसने बोल दिया तो क्या ही हो गया, वो ये सोच के टाल देता है। स्मॉल टॉक्स, हाँ स्मॉल टॉक्स तो केवी करेंगे नहीं और बिग टॉक्स इनसे होती नहीं है। तो ये वाली सारी चीज़ें नज़र आई। बाकी रजत तो छोटी छोटी धमकियाँ कहाँ हैं, ये काम धाम वाले आदमी, इनकी पावरफुल बातें होती हैं, इन्होंने देखा क्या है। अच्छा हाँ, विवेन ने ये कहा है रजत को कि भाई इसने देखा क्या है अभी ज़िंदगी में, भी तो इसने कुछ देखा ही नहीं है। वहाँ पे रजत का एक अलग ही था, इनसे मैं जीभ से चटवा दूंगा, टॉयलेट साफ़ करवा दूंगा। हो भाई, तो इस तरीके से आज चीज़ें नज़र आई हैं। बाकी घर में 2 वाइल्ड कार्ड्स की एंट्री हो चुकी है। अब देखते हैं कि ये वाइल्ड कार्ड्स जब आते हैं तो ये क्या करते हैं, घर के अंदर क्या धमाका मचाते हैं, और क्या कुछ इक्वेशन चेंज होता है, जो घर में इक्वेशन पहले से बन चुके हैं क्या उसमें कुछ दिखता है कुछ और भी अलग सा। और एलिस तो आज बिल्कुल ही गायब थी। आज तो बिग बॉस ने उनसे कह दिया कि एक ग्रुप में बैठी हुई एलिस, तो हाँ एलिस बिल्कुल गायब थी। एलिस का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है घर के अंदर। और अब एलिस भी ऐसा लग रहा है कि जो बिग बॉस उसको टॉप 2 बना के ले गए थे, अब वो टॉप 2 तो नहीं ही रहने वाली है, बल्कि उससे ज़्यादा मुझे ईशा इन्वॉल्व नज़र आ रही है शो के अंदर। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखती है, वो गलत सही कुछ भी हो सकता है। आज उसकी चाहत के साथ एक फ़ाइट भी हुई जहाँ पे वो औकात वाली बातें कर रहे थे दोनों, कि तुम्हारी यहाँ पे औकात है, मेरी वहाँ पे औकात है। तो ये वाली सारी चीज़ें भी हमें नज़र आ तो रही थी। चलिए मैं मिलती हूँ कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो। और अब मैं इतना ही छोटा छोटा रिव्यू बनाऊंगी, क्योंकि ना आजकल मैं रिव्यू जो बना रही थी तो मेरे रिव्यूज़ तो काफ़ी बड़े हो जा रहे थे, 25 मिनट 26 मिनट, लेकिन बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं। आज भी तो 18 मिनट के हो ही गए भाई, कोई देखता वेखता तो है नहीं, व्यूज़ तो आते नहीं है, तो बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन चलो फिर भी लगे रहो, मुन्ना भाई वाला हाल है अपना, लगे रहेंगे, क्या पता किसी दिन सफलता मिल ही जाए हमें भी, जो चाहते हैं वो हम भी पा ही लें। लेकिन अभी तो फ़िलहाल कुछ हमारा भी नहीं हो रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।